गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो हम लोग आज बहुत ही अच्छा मज़ेदार टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक सुनिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। कल हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़े थे? एरोप्लेन ना। अब एरोप्लेन को कौन चलाता है? पायलट। बहुत बढ़िया। अच्छा तो बताइए कि एरोप्लेन कौन चलाता है? पायलट। तो आज हम लोग ऐसा चीज़ को ऐसे के बारे में बता रहे हैं। ऐसा मतलब तुम लोग को सभी दिन लग रहा होगा मन में प्रश्न, मैं वैसा को बता रहा हूँ। उस प्रश्न को आप लोग को कंफ्यूज को आज दूर करते हैं। मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या इसे बताने वाले हैं? हाँ, क्या बताने वाले आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में जो है थोड़ा सा गड़बड़ जैसा है। ये कैसे यहाँ लिखा हुआ है? अब मोबाइल जो है, मोबाइल टावर है, टावर में ऐसे लिखा रहता है और सैटेलाइट ना, यानी कि मोबाइल टावर और सैटेलाइट कैसे काम करता है। यानी कि मोबाइल से हम बात करते हैं तो मनवा में बात लग रहा हो कि ना भाई यहाँ बोल तुरंत हमारे विदेश में रहते तब वो सुन ले वाला थे। मन में प्रश्न उठ रहा है अब वो यार बिना तार ओर के कैसे ऐसे यहाँ से बात हो जाली भाई। मन में प्रश्न उठ रहा था कि ना? सही सही रियली में ईमानदारी से बोलो तुम लोग, उठ रहा था मन। आज ओकरे बारे में हम बताएंगे कि आखिर मोबाइल से हम कैसे बात करते हैं और कैसे कैसे ही होता है। आप लोग को सही बताए कि नहीं बताए? बताइए, बताएं। अगर बताने के लिए कहे तभी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। बताएं। मन में प्रश्न उठ रहा था कि बिना तार वर के कोई छुआ तुआ है ना खाया ओकरा लगा कैसे चल जा रहे हैं। आया समझ में ना? अब बताओ कि अब हम लोग चलेंगे। देखो एगो मोबाइल है, ये देखो बच्चा मुनुआ बात कर रहा है चुनुआ से, चुनिया से रे, मुनुआ बात कर रहा है मुनिया से बात कर रहा है। देखो कैसे कैसे बात कर रहा है भाई, देख रहे हो ना? ये मुनुआ बात कर रहा है किससे? मुनिया से। आ एक मेरा तार जोड़ा है ना, कहाँ कुछ है देखो एगो कहा ये इसको क्या बोलते हैं? टावर बोलते हैं। आ एकरा क्या बोलते हैं? एकरा सैटेलाइट है। ये क्या है? सैटेलाइट है। अब ये सब की मदद से हम लोग फोन से बात करते हैं। अब कैसे बात करते हैं उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको समझ में आया? हम क्या बोले ना, क्या बात करने के लिए चाहिए? एगो मुनवा के चाहिए, एगो मुनिया के चाहिए, ठीक है? अब मुनवो लगे भी मोबाइल रहेगा और मुनियो लगे भी मोबाइल रहेगा। एगो टावरवा घरे घर देखिए रहे हो तुम लोग। इस सैटेलाइट को तुम लोग देखा है? नहीं देखा। अब कैसे देख लगा है? ये नहीं था, ये नहीं तो कहाँ से देखेगा? अब बता रहे हैं ना कहाँ है। अब देखो कैसे कैसे मन में प्रश्न एकदम पूरा कंफ्यूज को दूर कर देंगे आज, ठीक है? यदि बढ़िया वीडियो लगेगा तो आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ना। बहुत बढ़िया है। चलिए हम चलते हैं आगे, बताते हैं। अरे आप देखो एक वाव है, देखो एकरा में ये क्या चीज है देख रहे हो? ये रॉकेट है। ये क्या है? रॉकेट है। ये रॉकेट लिखेला तो दूसरा कुछ लिखा गया है, ये हमारा मिस्टेक नहीं है, कुछ बनाने के चलते। ये रॉकेट है, जिसको रॉकेट ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे सॉकेट लिखा गया है। ये सैटेलाइट है और ये मोबाइल है, ठीक है ना? ये रॉकेट है, ये क्या है? ये टावर है, ये सैटेलाइट है और यह मुनवा बात कर रहा है मुनिया से, ठीक है? अब ये कैसे कर रहा है अब देखिएगा यहाँ कैसे काम करता है ये सब। देखो अब मोबाइल से हम दूर के लोगों से कैसे बात करते हैं, पहला टॉपिक ये पॉइंट है। दिख रहा है वीडियो में ना? अच्छा कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो आप कैसे बात करते हैं देखो क्या है। जब देखो मोबाइल से, मोबाइल में सिग्नल होता है, माने मोबाइल से हम दूर के लोगों से कैसे बात करते हैं? तो मोबाइल में क्या होता है? सिग्नल होता है। मोबाइल में क्या होता है? सिग्नल होता है। जब हम मोबाइल से कॉल करते हैं तो मोबाइल से सिग्नल माने तरंग निकलता है। तो तरंग निकलता है, इसे रेडियो वेव कहते हैं। तरंग समझते हो? तरंग नहीं ना? अब तरंग क्या है? यह सिग्नल हवा में जाता है, उस सिग्नलवा छोड़ता है मोबाइलवा, अब ये हवा में चला जाता है। अरे वो तरंग, तरंग नहीं देखे हो जी? हम बोल रहे हैं तो आपको पास कैसे पहुंच रहा है? हवा के माध्यम से पहुंच रहा है आपको पास। आवाज जो है, ध्वनि जो है हवा के माध्यम से आपको जा रहा है। तो तरंग के अनुसार से, तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, तरंग 9 क्लास में पढ़े हैं आप लोग, तो पढ़े कि नहीं पढ़े? तरंग जो है लुढ़कता ऐसे जाता है, ठीक है ना?
और कोई का स्पीड कम होता है, कोई का ज़्यादा होता है। तो ठीक है, तो सिग्नल देता है, सिग्नल में हवा के माध्यम से देखिए मोबाइल से सिग्नल तरंग निकलता है। क्या निकलता है उसमें? सिग्नल मतलब तरंग निकलता है। किससे? मोबाइल से। इसे रेडियो वेव कहते हैं, माने वेव मतलब तरंग ना। यह सिग्नल हवा में जाता है और ये सिग्नल कहाँ जाता है? हवा में। अब हवा में जाता है, अब क्या करता है कि सिग्नल टावर तक जाता है और यही जो सिग्नल निकला मोबाइल से, और मोबाइल से सिग्नल निकला ना, वो कहाँ गया? हवा में। अब हवा के माध्यम से सिग्नल टावर तक जाता है। हवा के माध्यम से कहाँ चला गया? वो टावर तक। टावर गांव लगा हुआ देखे हो ना, वो कहाँ चला जाता है? टावर में। आपका मोबाइल सिग्नल पास के देखो टावर, मोबाइल टावर ये तक जाता है, ठीक है ना। हर जगह टावर लगे होते हैं, इसलिए हम दूर तक बात कर पाते हैं। मतलब यानी कि उसमें मोबाइल से सिग्नल छोड़ा, यानी कि क्या छोड़ा? तरंग छोड़ा, और वो जो चला गया कहाँ? हवा से माध्यम से कहाँ चला गया? टावर तक गया। तो टावर तक न रह जाता तो दूसरा मोबाइल तक कैसे चल जा रहा है? आप देखिएगा यहाँ टावर से दूसरे मोबाइल तक, टावर उस सिग्नल को दूसरे टावर से सैटेलाइट के पास भेजता है। आप देखो उस सिग्नल जो टावर जो है, टावर कहाँ भेज देता है? सैटेलाइट के पास। और सैटेलाइट मन में होता हो कहाँ रहता है भाई? कैसन रहा है? अभी तुरंत ना सैटेलाइट दिखाए थे, सैटेलाइट दिखाए थे ना ऊपर चित्र के माध्यम से। अब जो है वो क्या देखता? मोबाइल से सिग्नल छोड़ा, सिग्नल कहाँ गया? टावर में गया, और टावर से फिर कहाँ जा रहा है? सैटेलाइट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? वो तरंग जो सैटेलाइट को पहुंचाता है ना, पास भेजता है, फिर वह सिग्नल उस व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचाता है, और फिर वही सैटेलाइट क्या करता है? फिर दूसरा मुनिया जब भी था, मुनिया से बात करा तो मुनिया में पहुंचा देता है। कौन? सैटेलाइट। कौन? आगे समझ में। पहले काम किया मोबाइल, मोबाइल से सिग्नल छोड़ा, सिग्नल छोड़ा ना, सिग्नल हवा के माध्यम से कहाँ गया? अरे टावर तक गया, और टावर फिर कहाँ? हवा के माध्यम से कहाँ भेज रहा है? सैटेलाइट। और सैटेलाइट कहाँ के भेज रहा है? मोबाइल। दूसरा मोबाइल जो बात कर रहे थे ना, यहाँ से लगा है, उसके पास जो है मुनवा जो बात कर रहा था, सिग्नल टावर वाला भेजा, टावर वाला जो भेजा सैटेलाइट लगा, सैटेलाइट भेजा कहाँ? मोबाइल में जो मुनिया से बात कर रहे थे ना, वहाँ भेज दिया। अब देखो आवाज़ कैसे पहुँचती है भाई? जब हम बोलते हैं मोबाइल आवाज़ को सिग्नल में बदल देता है। जब बोलते हैं ना तो सिग्नल में, तरंग में बोल, जैसे हम बोल रहे हैं तो तुम लोग के पास तरंग के माध्यम से आप लोग के पास पहुँच रहा है ना, तो सिग्नल में बदल देता है। सिग्नल टावर तक जाता है। सिग्नल कहाँ जाता है? टावर तक जाता है। बात को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या जी? टावर तक जाता है, फिर टावर से दूसरे मोबाइल तक फिर आवाज़ बन जाती है। फिर क्या बन जाता है? फिर आवाज़ कन्वर्ट बन जाता है। वो तो सिग्नल बना, सिग्नल फिर आवाज़ बन जाता है। टावर से दूसरे मोबाइल तक फिर आवाज़ बन जाती है। फिर छोटा बच्चा के लिए कैसे आसान उत्तर बताएंगे कि आखिर कैसे, तो बोलना है क्या? ध्यान नहीं है, मारेंगे अभी, देखिएगा आप लोग को। देखिए मोबाइल से बात करने के लिए टावर और सिग्नल काम करते हैं। कौन कौन काम करता है? टावर और सिग्नल। मोबाइल सिग्नल भेजता है, मोबाइल का भेजता है? सिग्नल भेजता है, बताए ना। टावर उसे दूसरे मोबाइल तक पहुंचाता है। आवाज़ तुरंत कैसे पहुंच जाती है? अब तुरंत कैसे पहुंच जाता है भाई? यो तो मन में है कि तुरंत कैसे लेट न लगता है, तो तुरंत के तुरंत पहुंच जाता है। अरे अभी हम बोल रहे हैं तो तुम लोग के पास तुरंत सुना जा रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर तुम लोग को कभी कभी देखे होगा, आवाज़ जो लकड़ी काटते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, ठाए हमारी जब वहाँ गिर जाता है टंगे, तो बाद में ठाए हमारी करता है। यानी उसका तरंगदैर्घ्य जो बहुत ज़्यादा होता नहीं है, कम होता है, इसीलिए जो है बाद में पहुंचता है। देखते हैं तुरंत दिखाई देता है, लेकिन ठक हमारी आवाज़ बाद में सुनाई देता है। अभी आवाज़ आप लोग को माइक का हॉर्न एगो उधर है और एगो इधर है, जो नज़दीक होगा तुरंत हमारे सुनाएगा। और उधर अगर ये से गाएगा ना कि मान लो कि कोई पाँव पैजनिया, यानी तो पाँव पैजनिया उन्हें बाद में गाता है, देखे हो ना, तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है अलग अलग चेंज, दूरी के माध्यम से वो अलग तरंगदैर्घ्य हो जाता है। लेकिन इसमें कोई में कम होता है तरंगदैर्घ्य, कोई में ज़्यादा होता है। तो अब उसी प्रकार से देखिए मोबाइल से सिग्नल टावर उसे मोबाइल तक पहुँचाता है। आवाज़ तुरंत कैसे पहुँच जाता है? मन में प्रश्न हो रहा है, अरे तुरंत कैसे पहुँच? हम बोले तुरंत, और तुरंत हमारे टावर तक गया, सैटेलाइट तक गया, फिर वो मोबाइल तक चला गया। तुरंत कैसे चला गया? सेकेंडों टाइम लगता है? नहीं लगता है। देखो क्या होता है, आवाज़ को मोबाइल तुरंत सिग्नल बना देता है। जब हम बोलते हैं मोबाइल हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल रेडियो तरंग में बदल देता है।
वो जब बोलते हैं वो क्या में बदलता है सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल रेडियो तरंग में बदल देता है। ये तरंग बहुत तेज चलती है, ये तरंग जो है बहुत तेज चलता है, बहुत तेज, जिसको क्या है सिग्नल बहुत तेज गति से चलता है। मोबाइल का सिग्नल हवा में टावर तक, फिर दूसरे टावर तक, फिर दूसरे मोबाइल तक जाता है। पहले हवा में चला गया, मोबाइल का सिग्नल कहाँ गया, हवा में गया, हवा में से टावर तक गया, और टावर से फिर दूसरे टावर तक गया, फिर दूसरा टावर तो है ना वो यार, अब फिर दूसरे मोबाइल तक चला गया वो। ठीक है, यह सब 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। 1 सेकंड टॉप मारी के ओकरा से भी बहुत जल्दी। ये तो ना तरंग दैर्घ्य बताओ, ये तो ना जब बोले 1 सेकंड भी नहीं लगता है। देखो रेडियो तरंग की गति लगभग कितना होता है पता है, 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। माने 3000 किलो मतलब 3, देखो इकाई जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, माने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बाट रे बाट, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड जब होगा ना, 1 सेकंड तो 3 लाख किलोमीटर तक चल जाएगा। बोलेंगे तो कितना, 3 लाख। मतलब सिग्नल, मोबाइल के सिग्नल जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है, उसका जो तरंग दैर्घ्य कितना है, कितना है बताओ, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी चला जाएगा वो तरंग दैर्घ्य। समझ में आ रहा है ना, 1 सेकंड में कितना जाएगा, 3 लाख किलोमीटर बताओ। इसलिए आवाज़ तुरंत पहुंच जाती है, इसीलिए आवाज़ जो तुरंत पहुंचता है ना, हम लोग मन में था ना कि कैसे तुरंत पहुंच जाता है भाई, तो उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। किसका है, सिग्नल जो है, टावर जो है, और सिग्नल जो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल तरंग दैर्घ्य देता है वो उसका बहुत ज़्यादा है। कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। माने 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक दूर आवाज़ हम लोग को पहुंच जाता है। 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड समझते हैं ना रे, अरे टप मारे बिंदु नहीं देखते, वो देखो घड़ी है ना, देखो वो तो ना ही बार में 3 लाख किलोमीटर पहुंच गया, 3 लाख किलोमीटर। आगे समझ में ना, यानी कि हम लोग कैसे मोबाइल से तुरंत बात कर लेते हैं, तो हम लोग को ये तरंग दैर्घ्य जो होता है 3 लाख किलोमीटर उसका होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल का ना, इसीलिए जो है हम लोग तुरंत बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब टावर और सैटेलाइट मदद करते हैं कैसे, मोबाइल फिर टावर में जाता है, फिर टावर में दूसरा टावर, फिर सैटेलाइट में जाता है, फिर सैटेलाइट दूसरा मोबाइल में चला जाता है ना। इसलिए चाहे व्यक्ति दूर हो, आवाज़ जल्दी पहुंचते है। माने हम समझ गए कि वो पहले हमारा मोबाइल सिग्नल छोड़ता है, हवा के माध्यम से सैटेलाइट में, टावर में जाता है, टावर सैटेलाइट में, फिर इसी प्रकार से दूसरा मोबाइल में पहुंच जाता है। और उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना बोलना है, आगे समझ में ना, यानी 3 लाख मतलब कि 300,000 हुआ ना, 300,000 किलोमीटर बोलेंगे तब वो एक बतिया है, और 3 लाख किलोमीटर प्रति बोलेंगे तब वो एक बतवा है। माने 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों के लिए बोलना कैसे है कि आखिर कैसे मोबाइल, देखो बच्चों के लिए आसान उत्तर है क्या, कि मोबाइल आवाज़ को सिग्नल बना देता है। मोबाइल आवाज़ को क्या बना देता है, सिग्नल में तरंग बना देता है। सिग्नल बहुत तेज गति से टावर तक जाता है, और तेज गति से जाता है ना, टावर उस सिग्नल को दूसरे मोबाइल तक भेज देता है ना, इसलिए आवाज़ तुरंत सुनाई देती है। अब ये मन में कि सिग्नल टावर तक कैसे जाता है। सिग्नल मोबाइल, जैसे कैसे मोबाइल से तरंग निकलती है, मोबाइल से तरंग निकलता है ना जी, सिग्नल मतलब जब आप मोबाइल से कॉल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं ना, तो मोबाइल से रेडियो तरंग निकलती है। ये तरंग हवा में फैलती है, सिग्नल हवा के रास्ते टावर तक जाता है, हवा के रास्ते से जाता है ना, हवा के रास्ते से जाता है। फिर क्या होता है, मोबाइल में एक छोटा एंटीना होता है। मोबाइल में क्या होता है, एक एंटीना होता है। मोबाइल में क्या होता है, एक एंटीना होता है। अब यह एंटीना सिग्नल को भेजता है, वही मोबाइलवा में एंटीना जो होता है ना, वही सिग्नल को भेजता है, हमारे तरंग को भेजता है ना। उसमें काम मोबाइल में एंटीना होता है, वही वाला भेजने का सिग्नल काम करता है, टावर तक भेजने में ना। सिग्नल हवा में जाता है, सिग्नल कहाँ कैसे कैसे जाता है, हवा में। पास के मोबाइल टावर तक पहुँचता है, पास के मोबाइल टावर तक पहुँचता है। इसलिए टावर जितना पास होगा सिग्नल उतना ही अच्छा होगा। जितना पास देखो होगा टावर रहता है वो तो नहीं अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। अब कभी कभी जंगल से चल जाता है, उधर टावर नहीं रहता है। जब टावर वहाँ नहीं रहता, कहते न खाओ सुनात क्या कहले दीदी भैया, और कौन बताए, अरे तुम क्या कह रही है बताओ ना जल्दी मारे, फोनवा से क्या कह रहे हो। अब परेशान हो जाता है बेचारा। कौन,
अरे मम्मी पापा लंग उतना बतिया के तो नहीं समझ रहा है ना, मम्मी पापा लंग बतियाने की तरह यार चल टावर फैलना होगा लाइक, लेकिन दूसरा जगह वैसा का बात करना होगा ना तो कहो और बात रे बात हमारा आज मोबाइल गुस्सा में मोबाइल फोड़ देता है लगा। और देखो टावर का प्रॉब्लम है, मोबाइल यहाँ तो मोबाइल में तो बढ़िया है, कब सुनाइए नहीं खेते बात, सुनाइए नहीं खेते बात। हाय रे दादा सुनाई कैसे नहीं, टावर में नहीं है तो कहाँ सुने देगा, जंगल में सुने देगा, वो लोढ़ा से कुछ के फोड़ता है बताओ, आप पी लेने के बाद आओ नहीं। तो ये देखो है कि पास के मोबाइल तक पहुंचता है, इसलिए टावर जितना पास होगा सिग्नल उतना आ जाए, यानी कि जंगल देन टावर नहीं रहता है तो हम लोग को भी नहीं सुनाई देता है ना। अच्छा टावर सिग्नल को पकड़ लेता है, टावर सिग्नल को पकड़ लेता है मतलब तरंग को पकड़ लेता है, ठीक ना। मोबाइल टावर में बड़ा एंटीना होता है, मोबाइल टावर में जो होता है ना बड़ा एंटीना होता है, वह मोबाइल को सिग्नल पकड़ता है, फिर टावर उस सिग्नल को दूसरे टावर या सैटेलाइट तक भेज देता है। और सिग्नल बहुत तेज क्यों जाता है भाई, ये तो बात है कि तरंग क्यों जाता है, तो सिग्नल रेडियो तरंग होता है, रेडियो तरंग होता है, रेडियो तरंग बहुत तेज चलती है, रेडियो तरंग जो होता है बहुत तेज चलता है। इधर उधर देख रहा है क्या जी, नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, क्या नहीं लग रहा होगा तो जाओ घरे भागो। देखिए लोग बोला ना कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसलिए आवाज़ तुरंत पहुंचती है, बात समझ में आ गया ना। अब बच्चों के लिए आसान उत्तर उसको कैसे बताएंगे, मोबाइल से सिग्नल निकलता है, सिग्नल हवा के रास्ते टावर तक जाता है और टावर उसे दूसरे मोबाइल तक भेज देता है, इसलिए हम दूर से बात कर पाते हैं। अच्छा अब है देखो, अब है कि मोबाइल कैसे काम करता है। अच्छा मोबाइल वो अब तो काम करता है, तो एंटीना के माध्यम से कर दिया, कह रहे हैं कि मोबाइल कैसे काम करता है। देखो हम मोबाइल से बोलते हैं, मोबाइल आवाज़ को सिग्नल बनाता है, सिग्नल टावर तक जाता है, टावर दूसरे मोबाइल तक भेजता है, सामने वाला सुनता है, इसलिए हम दूर से बात करते हैं। सिग्नल टावर कैसे काम करता है भाई, हर जगह टावर लगा रहता है, ठीक है, और लगा नहीं रहता है, हर जगह टावर लगा रहता है। मोबाइल सिग्नल टावर तक जाता है, टावर सिग्नल को आगे भेजता है, दूसरे टावर से दूसरे मोबाइल तक जाता है, टावर सिग्नल का रास्ता सैटेलाइट। अच्छा कैसे काम करता है आप बताओ, मन में अब हो गया कि सैटेलाइट कैसे काम करता है, सैटेलाइट हम बताए ना। अब सैटेलाइट क्या होता है इसको भी बताएंगे आप लोग को, सैटेलाइट कैसे काम करता है। देखिए यहाँ देखो, सैटेलाइट आकाश में घूमता है, सैटेलाइट क्या होता है आकाश में घूमते रहता है, और नीचे कहीं नहीं गिरता है भाई, ये तुम लोग कह देगी, ये तो बात है। अरे अब सैटेलाइट ऊपर घूमता है, सैटेलाइट को कौन छोड़ता है भाई, कैसे सैटेलाइट वहाँ चला गया और ऊपर घूमिए कैसे रहा है, मन में प्रश्न उठ रहा है ना। अरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो सैटेलाइट आकाश में घूमता है, कह रहा है कि आकाश में घूमता है, आकाश में वो पक्षी घूमे ही नहीं पा रहा, सैटेलाइट कैसे घूमेगा, मन में प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, देखना है इधर पढ़ना है कि नहीं, कहाँ ध्यान रही। फिर कहियो कहेगा कि हमारा तो बतैली रहा नहीं, हम समझ ले रही होती ना, अभी हम तुरंत पूछेंगे, बहुत मार मारेंगे। मन में प्रश्न है उसको हम सब पूरा कंफ्यूज को दूर करते हैं, कुछ दिन अभी होल्ड है ताकि एग्ज़ाम नहीं है, अभी एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो चुका, अब हम लोग को न्यू बैच स्टार्ट करना है। अब कब से स्टार्ट करना है पता है ना, न्यू बैच कब से 15 तारीख से स्टार्ट करना है। आओ 8, 9, 10 क्लास का अलग अलग बैच जब हो जाएंगे, अलग अलग बैच में आप लोग आइएगा, ताकि सिलेबस क्रमवार बहुत विधिवत से बताया जाता है, उसको विधिवत से आपको समझने का काम करेंगे। और नहीं तो पता चला कि बाबा हो मैया हो दीदी हो अभी नहीं पढ़ हो, अभी एग्जाम रिजल्ट न कहीं निकल, ऐसे तुम लोग बोलता है, हम रिजल्ट निकलने नहीं कि हम क्या पढ़ूँ, ऐसे करने लगते हो। तो रिजल्ट तो निकली अप्रैल में, लास्ट में अप्रैल नाम लिखाई मई जून ले, तब धान रोपे वाला सीजन आ जाए, मकई बुने वाला सीजन आ जाए, तब नहीं पढ़ब अभी, तब कब पढ़ब, जून जुलाई स्टार्ट करब, तब फिर परीक्षा कब फरवरी में। 5 महीना के सिलेबस बचा, 7वां महीना जुलाई होता है 7, 5, 12 और 5 दूसरा महीना फरवरी में हो जाता है, 7 महीना में सिलेबस पूरा होगा, 12 महीना के सिलेबस बनाया हुआ। अब पढ़ता है 7 महीने लड़का हैं, अभी सब तिलक का टॉपिक बढ़िया बढ़िया चरका रसगुल्ला बढ़िया मिला था, बात यही मिला था, वैसे कहता है लोग, लड़कन कहते हैं कौन कौन खा के आ जाए बताओ, ये सब ऐसे मत करो ना, खाओ रसगुल्ला टाइम से, लेकिन अपना सिलेबस यदि कंप्लीट करना चाहेंगे तो आप लोग को समय से आना होगा और समय से स्टार्ट करना होगा। 15 तारीख से स्टार्ट होगा सिलेबस, पूरा ही चैप्टर वाइज और बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा, सिलेबस के अनुसार से बताया जाएगा, इसलिए आप उसको क्लास को छोड़ेंगे नहीं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी पढ़ाएं और उसको अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए
अब आप लोग पढ़ लें और उस वीडियो को देख लें, ठीक है ना। आप लोग को कहीं से टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ये सोच लीजिएगा। अभी मन में प्रश्न उठ रहा था ना कि मोबाइल कैसे बात करता है, तो पता चल रहा है ना। अब देखो अब हम लोग को सैटेलाइट, अब सैटेलाइट कहाँ रहता है तो पता चला ना कि जमीन में रहता है। कहाँ रहता है? आकाश में रहता है सैटेलाइट ना, आकाश में घूमते रहता है। वो कैसे घूमते रहता है, मन में प्रश्न उठ रहा है ना। अब देखिए यहाँ आकाश टावर सिग्नल सैटेलाइट को भेजता है, सैटेलाइट दूसरे देश तक भेजता है ना। और सैटेलाइट ही जो है दूसरा देश में हम लोग को भैया और पापा और दादा जब रहते हैं, अंकल रहते हैं बात करने के लिए, तो वही सैटेलाइट में भेजता है। वो विदेश बात करने के लिए ना सैटेलाइट को भेजता है, सैटेलाइट दूसरे देश तक भेजता है, इससे दूर देश में बात होती है। अच्छा, इंटरनेट कैसे चलता है भाई? इंटरनेट होता है मोबाइल से, टावर, टावर से इंटरनेट लाइन, इंटरनेट से दुनिया भर का कंप्यूटर इससे चलता है ना। अच्छा, जैसे यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, अरे सब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, वाईफाई चलाते हैं। और वाईफाई रूटर सिग्नल कैसे देता है भाई? मोबाइल उस सिग्नल को कैसे पकड़ता है? बिना तार के इंटरनेट चलता है, घर में वाईफाई चलता है, कैसे चलता है? ठीक है सब ना। टीवी कैसे चलता है भाई? हाँ, चैनल को सिग्नल चलाता है। चैनल को कौन चलाता है? सिग्नल, जो तरंग सिग्नल तरंग चलाता है, सैटेलाइट तक जाता है, डिश एंटीना पकड़ता है। डिश एंटीना देखे हो ना तुम लोग को? नहीं देखे हो काजी? अरे टीवी चलाता है, डिश एंटीना टांगल रहता है, नहीं देखे हो? देख, डिश एंटीना पकड़ता है, ठीक है ना। आप देखिए टीवी में दिखता है, वो इसी सब ना सैटेलाइट के चलते दिखता है, टीवी में देखता है ना। टीवी में देखो चलता है कहाँ, और टीवी में हम लोग यहाँ देखते हैं, मैच देख रहा है, रात ही देखे ना कौन जीता, नहीं देखे ना। हाँ, हम लोग भारत जीत गए हैं, बहुत अच्छा है। धन्यवाद दो सभी प्लेयर को, धन्यवाद। चलिए ठीक है। छोटा याद करने वाला देखो, मोबाइल टावर सैटेलाइट और इंटरनेट मिलकर काम करते हैं ना जी। मोबाइल टावर सैटेलाइट और इंटरनेट मिलकर काम करता है ये सब, ठीक है। इससे हम दूर से बात करते हैं और वीडियो देखते हैं। अच्छा, अब मन में प्रश्न था कि सैटेलाइट कहाँ रहता है और कहाँ पर रहता है ना। कहाँ पर रहता है भाई? सैटेलाइट वहाँ आकाशवा में रहता है, तो पेड़ बना वाले वहीं क्या पेड़वा पर रहता है वहाँ। टांगल कैसे रहता है? आकाशवा में कुछ है कि टांगल रहेगा? देखो, अब वह सब मन में प्रश्न है कि सैटेलाइट आकाश में बहुत ऊपर रहता है, यह धरती के ऊपर अंतरिक्ष में घूमता रहता है। धरती के ऊपर अंतरिक्ष में घूमता रहता है। देखो, यह जमीन पर नहीं रहता है भाई, सैटेलाइट जमीन पर रहने वाला चीज नहीं है ना। देखो, सैटेलाइट कहाँ पर रहता है? सैटेलाइट धरती के चारों तरफ एक तरह तय रास्ते, ऑर्बिट बोलते हैं उसको, घूमता रहता है, ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। इस रास्ते को कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहते हैं। जहाँ घूमता है ना उसको ऑर्बिट बोलते हैं। वो जो ये जो घूमता है इसे से ना, वो ऑर्बिट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। अच्छा, सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिरता है भाई? घूमते कैसे रहता है, कैसे नहीं गिरता है? हाँ देखो, सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिरता है? सैटेलाइट बहुत तेज घूमता है। सैटेलाइट क्या करता है? बहुत तेज घूमता है। और धरती उसे अपनी तरफ खींचती है, ऊपर से इसे खींच रहा है। अरे ऊपर ऐसे घूम रहा है और धरती नीचे खींच रहा है, और धरती नीचे खींचा खींच रही है। देखो, खींचने गिरते नहीं देता है, और धरती उसे अपनी तरफ खींचती है, माने खींच रही है। बहुत बढ़िया। यानी कि वो खींचने की वजह से जो है वो गिरता नहीं है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी, अरे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल ना है, तो वो जो अपने ओर खींचता है वो घूमता है, इसलिए ऊपर टंगल रहता है। देखो यहाँ धरती उसे अपनी तरफ खींचती है, घूमने और खींचने की वजह से वह गिरता नहीं है। यानी कि एक तरफ वो घूमने के कार्य कर रहा है सैटेलाइट, और पृथ्वी जो है खींचने के काम कर रहा है, इसीलिए वो सैटेलाइट गिरता उड़ता नहीं है। समझ में आ गया ना? सैटेलाइट वहां क्यों रखा जाता है भाई? ये तो बात में है। हाँ, सैटेलाइट से मोबाइल चलता है भाई। क्यों रखा जाता है? तो इसलिए सैटेलाइट से क्या चलता है? मोबाइल चलता है, टीवी चलता है, इंटरनेट चलता है, मौसम पता चलता है, और जीपीएस चलता है, इसलिए उसे ऊपर रखा जाता है। सैटेलाइट का समझ में आ गया? हाँ बोलो। जीपीएस आप सबका मोबाइल में भी जीपीएस चलता है। अभी हर जगह यहाँ पर भी बैठे रहो, देखो जीपीएस के माध्यम से तुमको पता चल जाएगा कि मान लो कि एक गाड़ी मेरा है, गाड़ी मेरा है, अब गाड़ी
हम जीपीएस लगा दिए गाड़ी में, आप कनेक्ट कर दिए मोबाइल से, समझ में आ गया। जीपीएस को कनेक्ट किए मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जो भी हो। और जीपीएस जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाएगा, अब हम मोबाइल में सब बता देगा कि ये यहाँ हमारा गाड़ी जा रहा है, यहाँ जा रहा है। जीपीएस होता है ना, एक यंत्र होता है। क्या होता है? एक यंत्र। जीपीएस चलता है, इसलिए उसे ऊपर रखा जाता है। अच्छा, सैटेलाइट का पता चल गया ना कि ऊपर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं ऊपर? क्योंकि वो उस सैटेलाइट हमको क्या मदद करता है चलाने में? मोबाइल, टीवी और पंखो ना नहीं ना, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, मौसम को पता करने में लगता है, जीपीएस चलाता है, इसलिए हम लोग को ऊपर रखता है। और सैटेलाइट, अब मन में अभी सबको प्रश्न को भगा रहे हैं, इसलिए उसे ऊपर रखा जाता है। अब बच्चा को अगर बोलना होगा तो कैसे? सैटेलाइट आकाश में बहुत ऊपर रहता है और धरती के चारों तरफ घूमता रहता है, उसी से मोबाइल, टीवी और इंटरनेट चलते हैं ना जी। अच्छा, अब फिर कह रहा है, फिर तो वही वाला चीज आ गया। सैटेलाइट कहाँ रहता है? सैटेलाइट आकाश में बहुत ऊपर रहता है, अंतरिक्ष में घूमता रहता है। ये अंतरिक्ष क्या होता है भाई? आसमानी का अंतरिक्ष बोलन नहीं। देखो यहाँ फिर से देखो, सैटेलाइट कहाँ रहता है? सैटेलाइट आकाश में बहुत ऊपर रहता है, ये धरती के ऊपर अंतरिक्ष में रहता है। कहाँ रहता है? अंतरिक्ष में घूमता रहता है, ये जमीन पर नहीं रहता। सैटेलाइट कहाँ पर रहता है? सैटेलाइट धरती के चारों तरफ, यही वाला चीज था, सेम चीज है ना, वह गिरता नहीं है। और नीचे प्रश्न का है, लास्ट में हो गया खत्म, यानी कि इसको यहीं लास्ट है। देखो टीवी चलता है और जीपीएस चलता है, बच्चों के लिए है, और आगे अब इतना ही बस ना। यानी हम लोग क्लियर हो गए। मोबाइल कैसे काम करता है? मोबाइल जो है सिग्नल भेजता है टावर तक, टावर भेजता है सैटेलाइट को, फिर टावर, फिर मोबाइल, फिर इसी प्रकार से हम लोग को। और वो जो तरंग दैर्ध्य होता है, इस सिग्नल का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? वो तरंग कितना होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, उसका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। बहुत फास्ट, बहुत जल्दी है, बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य है। इसीलिए हम लोग को विदेशों में बात कर सकते हैं ना। यानी का के माध्यम से हम लोग बात किए। एक था मोबाइल में एंटीना लगा हुआ था, उसको भेजा कहाँ? टावर में भेजा, फिर टावर में भेजा, टावर में करते फिर मोबाइल में भेज दे रहा है। और फिर विदेश में बात करना होगा तो सैटेलाइट उसके लिए है। सैटेलाइट काम किया क्या? हम लोग को टीवी चलाने में, मोबाइल चलाने में, जीपीएस चलाने में, मौसम को पता करने में। सैटेलाइट को कौन भेजता है? सैटेलाइट को इसे वो अपने आदमी लेके जाता है वहाँ? नहीं जाता है वो। अभी इसमें प्रश्न को मन में नहीं, आप लोग प्रश्न पूछे, उसमें रॉकेट जाता है, रॉकेट लेकर के जाता है। रॉकेट इतना फास्ट चलता है, कुछ जीपीएस को, सैटेलाइट को वहाँ पर जा कर के छोड़ता है, और वो जो अपना राउंड चारों तरफ घूमने लगता है, और जो घूमता है वो अंतरिक्ष में घूमता है, जो कि आकाश से ऊपर है। वहाँ पर हवा वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ हवा कुछ नहीं है, वो घूमते रहता है। क्या करता है? घूमते रहता है। आखिर मन में प्रश्न उठा कि आखिर वो गिरता क्यों नहीं है? गिरता इसलिए नहीं है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वो अपने ओर खींचता है और घूमता रहता है, इसलिए वो ऊपर में ही रहता है। ठीक है, तो वो सैटेलाइट पता चल गया ना कि कौन छोड़ता है ले जा करके। इसमें नहीं था इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ये अंतरिक्ष में छोड़ने का काम कौन करता है? रॉकेट काम करता है। आगे ना, रॉकेट बहुत अच्छा ये था जे। अब ये रॉकेट का आविष्कार कौन किया, ये सब चलिए। अब रॉकेट का आविष्कार नासा, इसरो ने किया, ठीक है ना। और जो वही जो है इतना तेज जो है एक यंत्र मशीन है जो कि बहुत तेज गति से जाता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो में बहुत अपना माने कीमती समय दे करके आप लोगों ने सुना, देखा। और तब तक के लिए मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि रॉकेट जैसे चल रहा है फास्ट है उसी प्रकार से ये भी शेयर ऐसा कर दीजिएगा ताकि वीडियो सभी छात्र के पास पहुंच जाए और सभी जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।